मेष राशि वालों मित्रों, अक्टूबर और नवंबर का महीना ये आपके लिए गोल्डन टाइम साबित होने वाला है। टर्न लेगी, आपका जो किस्मत है वो अब यू टर्न लेने वाले हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनने जा रही है। आपके चौथे भाव में गुरु की एंट्री हो जाएगी अक्टूबर के महीने में। ये डेट जो रहने वाला है वो अपने आप में बहुत ही शानदार डेट रहने वाला है, तो हम आपको यही बताने और समझाने आए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दें। इस महीने जो कुछ परिवर्तन होंगे वो आपके लिए इतना ज़्यादा शानदार है कि मेष राशि वालों के कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय एक बहुत बड़े स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरु जो आपके भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, ये भाग्य के स्वामी हैं। गुरु जो हैं वो भाग्योदय के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी गुरु अच्छे रहेंगे तो आपका भाग्य बहुत साथ देगा। यही गुरु 18 अक्टूबर को आप उच्च के हो जाएंगे, तो इतना अच्छा समय रहेगा, चौथे भाव में आ जाएंगे। उससे पहले समझिएगा 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। उसके अगले दिन देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके चौथे भाव में। 24 अक्टूबर को बुध आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है ये आपके लिए एक नया बदलाव, बड़े बदलाव करने जा रहा है। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आप समझिए। सबसे पहले तो इस समय बता दें आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है। ऐसा लाभ जिसे पाकर आप इतना ज़्यादा प्रसन्न खुश रहने वाले हैं कि आप अब तक वैसे चीज़ नहीं प्राप्त किए हैं जो प्राप्त करवाएगा देवगुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्य का स्वामी ग्रह माने जाते हैं। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें कि इस समय आपके लिए ग्रहों की स्थिति से फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो मित्रों, फ़ायदा तो ये है कि आपके लिए आपके छठे भाव में शुक्र की एंट्री और साथ साथ सप्तम भाव में सूर्य की एंट्री होगी। तो इस महीने आपके लिए जैसा देवगुरु बृहस्पति अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तो 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए पारिवारिक जीवन में एक बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। परिवार को लेकर, परिवार के लिए कुछ नया काम आप करेंगे, जैसे घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, घर बनाना। घर बनाने का काम जो समाप्त हो चुका है, अब गृह प्रवेश कर सकते हैं। घर में कुछ नए चीज़ों के, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करेंगे। तो ये जो समय आपका रहने वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुभ है, जहां बहुत महंगे और कीमती चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। अच्छी बात है। पैसे इन्वेस्ट वैसे भी आपको शनि कराएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। शनि कहीं ना कहीं आपके पैसे तो खर्च कराएंगे ही, चाहे आपके खर्च जहां भी हो, खर्च तो करना पड़ेगा। लेकिन आप इसी पैसे को यदि आप सही जगह पे खर्च करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। वही आपके पैसे गलत जगह पे खर्च हो जाते हैं तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो पैसे आपके सही जगह पे खर्च होंगे, क्योंकि शनि जो है वो द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो खर्चीला समय रहेगा ही। और अच्छी बात यह है कि खर्च जो होगा वो खास करके 18 अक्टूबर के बाद, यानी ऐसे चीज़ों में खर्च होगा जो ज़मीन जायदाद को लेकर, अचल संपत्ति को लेकर, यहाँ तक कि नए वाहन की, गाड़ी की खरीदारी भी आप करने वाले हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, नए दुकान खरीद सकते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके जॉब लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। कितनी अच्छी स्थिति बनेगी सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति केवल एक ग्रह ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आपके नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके दशम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, आ जाएगी 18 अक्टूबर से। तो नौकरी के लिए जो परेशान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं, यानी नौकरी प्राप्ति में बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति रहेगा। नौकरी मिलेगा, आपको नौकरी मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से संबंधित आपका कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है, और जैसे कोर्ट कचहरी का मामला हो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, थोड़े से आपको संघर्ष कराएगा, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये समय इतना अच्छा है कि आपको लाभ मिलेगा भी, और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी काम आपका जो है रुका हुआ है वो अब बनने की स्थिति में हो जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद ज़्यादा समय आपका बेहतर रहेगा, उससे पहले बेहतर है लेकिन ज़्यादा बेहतर जो कह सकते हैं वो 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, जो स्थिति इस समय बन रहे हैं वो समझ लीजिए। आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय आप नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और वो फ़ायदा जहाँ तक आपके अष्टम भाव और साथ साथ सप्तम भाव में बुध के रहने से होगा। जैसे कोई व्यापार यदि आप चला रहे हैं तो उस व्यापार में आकस्मिक अचानक से कोई ऐसा काम आपका बन सकता है या बनेगा जो आपके लिए समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। ऐसा कोई आपका बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम बन सकता है। यानी व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, पैसे कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। केवल ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस समय जैसा कि शनि की 7.5 भी है तो ऐसे कार्य ना करें जिससे कोई बहुत बड़ा रिस्क हो, क्योंकि व्यापार में लोग रिस्क भी लेते हैं, तो बड़े रिस्क लेने से आपको बचना है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 है, इसमें रिस्क लेने से आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बहुत बड़ी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए खुद को मेंटली परेशान ना होने दें, क्योंकि आप मेंटली परेशान खुद को होने देंगे तो निश्चित रूप से आप अस्वस्थ और ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए इनका ध्यान रखें ज़रूर। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये समय यानी अक्टूबर का जो महीना है वो आपके बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, बहुत मजबूत बनाएगा। केवल ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 9 अक्टूबर से पहले आपके जो लवमेट होंगे उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रह सकती है। बाकी समय आने वाला जो रहेगा अच्छा रहेगा, यानी 9 अक्टूबर के बाद बेहतर रहेगा। माफ़ कीजिएगा, 9 अक्टूबर के बाद थोड़े से परेशानी हो सकती है। 9 अक्टूबर से पहले स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति ठीक रहेगी। 9 अक्टूबर के बाद पूरे अक्टूबर के महीने में आपके लवमेट के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए फ़ायदे की बहुत सारी स्थिति बनेगी। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत अच्छा है। साथ साथ दाम्पत्य जीवन को लेकर भी 9 अक्टूबर के बाद आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होना, परेशानी बढ़ना, रिश्ते थोड़े से कभी कभी ख़राब हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा, यानी खुद के रिश्ते को ठीक रखना होगा। चलिए आगे बात करें अगले महीने यानी नवंबर महीने की। तो इस महीने कुछ खास स्थिति नहीं बदलेगी। जैसे जो बड़े ग्रह हैं, जैसे शुक्र 2 नवंबर को अपना स्थान बदलेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। सूर्य 16 नवंबर को अपना स्थान बदलेंगे और वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। साथ ही आपके सप्तम भाव में बुध की एंट्री हो जाएगी 23 नवंबर को। तो इस तरह से बदलाव होगा इन ग्रहों की। अब इससे फ़ायदा आपको क्या होगा वो समझिए। फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत बड़े ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपने शुरुआत नहीं किया है या शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे देखिए, गुरु जो हैं वो उच्च के रहेंगे और 18 अक्टूबर से गुरु की जो डिग्री 0 हो जाएगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 5-6 डिग्री तक कोई भी ग्रह जो होते हैं वो बाल्यकाल में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसके बाद वो अपना पावर दिखाते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से पावर जो होगा वो आपको नवंबर महीने में देखने को मिलेगा। तो इस महीने भी आपके लिए वही स्थिति, बड़ी अच्छी स्थिति, जैसे अचल संपत्ति की खरीदारी, घर खरीदना, ज़मीन खरीदना या कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी के बारे में आप प्लान कर सकते हैं कि गाड़ी खरीदना, ये अचल जो संपत्ति है वो बना सकते हैं। यहाँ आपको ऐसा करना भी चाहिए जिससे कि आप कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस में रहें, एक अच्छी स्थिति में रहें। बाकी आपको फिर तो फ़ायदा मिलेगा ही। आगे बात करें तो इस समय आपके जो कुंवारे हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही लाजवाब साबित होगा। जैसे कि आप समझ लें कि उनकी शादी हो सकती है, शादी से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, शादी फिक्स हो जाए, ऐसी स्थिति इस समय बनेगी। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। शादी विवाह को लेकर या कोई ऐसे घर में मांगलिक शुभ काम हो सकते हैं, जैसे घर में गृह प्रवेश आदि की बहुत उम्मीद है, ऐसी भी स्थिति बनेगी। तो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है बहुत ही भाग्यशाली है, मतलब नवंबर का महीना। साथ ही साथ आपको आपके घर में देखने को मिलेंगे नए लोगों का आगमन, नए मेहमानों का आगमन,
संतान प्राप्ति या ये कह सकते हैं कि घर में चाइल्ड बर्थ की भी बड़ी खुशखबरी इस महीने मिलने की संभावना है। साथ साथ इस महीने जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको भी आप परास्त करने में सफल होंगे, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं दुश्मनों पर, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला महीना साबित होगा। व्यापार कारोबार में ये महीना तरक्की तो बहुत दिलाएगा, सफलता तो बहुत दिलाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस समय आप किसी ऐसे कार्यों में भी व्यस्त हो सकते हैं जो कार्य आपके लिए बहुत कठिन है। लेकिन ये भी है कि सफलता भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी आपको साथ देने जा रहा है। तो मुख्य रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी चीज़ों के लिए, नौकरी के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। नौकरी आदि के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी पीछे ना हटें, क्योंकि इस समय नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा अच्छा सफलता मिल सकता है। नौकरी में मतलब भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, नौकरी मिलने की संभावना बहुत रहेगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपका बहुत अच्छा है। प्रमोशन की भी संभावना है, या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हर कार्य के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य वीडियो में अधिक जानकारी लेकर आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।